प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 10 जून 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता के लिए नियमावली जारी, मदरसे छोड़ने में कैसे होगी लागू। सरकार ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता के लिए नई नियमावली जारी की। इसमें मान्यता नवीनीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त रखी गई। कहा गया कि गैर अल्पसंख्यक समुदाय के 15% से अधिक छात्र नामांकित नहीं होने चाहिए। ये शर्त मदरसों को छोड़कर अन्य अल्पसंख्यक संस्थानों पर सवाल उठाती है। सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन संस्थानों में 85% अल्पसंख्यक छात्र नहीं होते। प्रदेश सरकार 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड को समाप्त कर देगी। इसके स्थान पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। ये प्राधिकरण मदरसों सहित सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देगा। कैचीधाम मार्ग पर 15 को वाहनों की एंट्री बैन, मार्ग पर भंडारा और पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। नैनीताल जिले के कैचीधाम में 15 जून को होने वाले धाम के स्थापना दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला प्रशासन, पुलिस और मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बैठक की। बैठक में एडीएम विवेक राय ने यातायात, पार्किंग, शटल सेवा, साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति, विद्युत, स्वास्थ्य, अग्निशमन और सुरक्षा प्रबंधों को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि 15 जून को इमरजेंसी वाहनों को छोड़कर शेष सभी वाहनों के लिए भवाली कैचीधाम मार्ग पर आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हल्द्वानी, नैनीताल, भीमताल और भवाली से शटल सेवा संचालित होगी। निर्धारित पार्किंग स्थलों से मंदिर तक नियमित शटल चलाई जाएगी। मार्ग पर कहीं भी वाहन पार्किंग और भंडारा आयोजन की अनुमति नहीं होगी। पूर्व सीएम हरीश रावत बोले, जमीनों की बिक्री की छूट देकर गैरसैंण की आत्मा मार रही सरकार। गैरसैंण के नजदीकी गांव में जमीन बेचे जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार गैरसैंण में जमीनों की बिक्री की खुली छूट देकर गैरसैंण की आत्मा को मारने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण के महत्व को देखते हुए कांग्रेस सरकार ने जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई हुई थी, जिसे हटाकर भाजपा सरकार ने भूमाफियाओं के लिए गैरसैंण के दरवाजे खोल दिए। सरकार को तत्काल भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगानी चाहिए, जिससे गैरसैंण के विकास के लिए जमीनें बच सके। स्टार्टअप वेंचर फंड योजना फाइल्स में कैद, लगातार बढ़ रही संख्या, नीति में ये वित्तीय सुविधा। स्टार्टअप और नवाचार आधारित आइडिया को कारोबार के रूप में विकसित करने के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया वेंचर फंड पिछले 2.5 साल से फाइल्स में अटका है। स्थिति यह है कि इस फंड से एक भी स्टार्टअप को वित्तीय सहायता नहीं मिल पाई। नवाचार आधारित कारोबार शुरू करने के लिए अधिकांश स्टार्टअप्स के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होती। ऐसे में उन्हें एंजल निवेशकों से शेयर के बदले निवेश जुटाना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 200 करोड़ रुपए के वेंचर फंड को कैबिनेट की मंजूरी दी। सस्ती दवा का लालच कर सकता है और बीमार, एसटीएफ की चेतावनी, विक्रेताओं के लिए अलर्ट जारी। उत्तराखंड एसटीएफ ने नकली और कूट रचित दवाओं के बढ़ते कारोबार पर आमजन और दवा विक्रेताओं के लिए अलर्ट जारी किया। उन्होंने कहा कि सस्ती दवा का लालच बीमार व्यक्ति को और बीमार कर सकता है। 50 से 60% छूट के झांसे में आने के बजाय भरोसेमंद स्रोत से ही दवाएं खरीदें। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और अनाधिकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से नकली दवाओं की बिक्री के मामले सामने आ रहे हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि दवाएं हमेशा लाइसेंसधारी मेडिकल स्टोर से खरीदें और खरीद का बिल अवश्य लें। अतिक्रमण हटाने पर बवाल, निगम अधिकारियों और व्यापारियों में विवाद, कर्मचारियों ने दुकानों के बाहर डाला कूड़ा। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हरकी पैड़ी के पास अपर रोड पर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान नगर निगम अधिकारियों और व्यापारियों के बीच विवाद छिड़ गया। विवाद बढ़ा तो नगर निगम के कर्मचारियों ने व्यापारी की दुकान के बाहर कूड़ा डाल दिया, जिसके बाद व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। इसके विरोध में व्यापारी धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की। थूक कर रोटी बनाने का वायरल वीडियो निकला फेक, अफवाह फैलाने वालों को पुलिस की चेतावनी, माहौल बिगाड़ा तो खैर नहीं। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के बाबूगढ़ चुंगी स्थित एक रेस्टोरेंट में रोटी बनाते समय उस पर थूकने के दावे वाला वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो पर लोगों ने तरह तरह की टिप्पणियां करनी शुरू कर दी, जिससे क्षेत्र का माहौल प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल में रोटी पर थूकने जैसी कोई गतिविधि सामने नहीं आई, जिसके बाद पुलिस ने वायरल दावे को भ्रामक बताया।
रोली के पास मिला लापता युवक का शव, दोस्तों ने कपड़ों से की पहचान, कर रहा था पॉलीटेक्निक। गोपेश्वर में रोली के पास एक युवक का शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव की शिनाख्त आदित्य नेगी 20 वर्षीय निवासी देवग्राम उर्गम ज्योतिर्मठ के रूप में हुई। युवक 13 मई को लापता हुआ था। शव पूरी तरह से सड़ चुका है। उसके दोस्तों ने कपड़ों के आधार पर पहचान की। परिजन भी मौके से निकल गए हैं। चमोली कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राकेश भट्ट ने बताया कि शव की उसके दोस्तों ने पहचान कर ली है। यमुनोत्री हाईवे पर स्याना चट्टी के पास भारी भूस्खलन, आवाजाही बंद होने से सैकड़ों श्रद्धालु फंसे। यमुनोत्री हाईवे पर देर शाम स्याना चट्टी के पास भारी भूस्खलन हो गया। इस दौरान आवाजाही बंद होने से हाईवे के दोनों ओर सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए। बता दें कि हाईवे पर चौड़ीकरण कार्य के चलते निर्माण कार्य एजेंसी मनमानी कटिंग कार्य कर रही है, जिसके चलते आए दिन श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। पत्नी पर भ्रूण लिंग परीक्षण का दबाव बनाया, करंट लगाकर जान से मारने की कोशिश, गर्भस्थ शिशु की हुई मौत। सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के जस्सोवाला निवासी युवक पर पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण कराने का दबाव बनाने और विरोध करने पर करंट लगाकर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप है। शिकायत में मारपीट के कारण गर्भस्थ शिशु की मौत होने का मामला सामने आया। पीड़ित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केंद्र की दूरसंचार परियोजना भी गांव में नहीं ला सकी नेटवर्क, लागू की गई थी 4G सैचुरेशन योजना। मोबाइल नेटवर्क विहीन गांव के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2022 में शुरू की गई BSNL की 4G सैचुरेशन योजना भी अब तक घाट क्षेत्र के 9 गांव तक नहीं पहुंच पाई है। चिंताजनक यह है कि आजादी के बाद से अब सरकारी सिस्टम इन गांव में इंटरनेट जैसी महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध नहीं कर पा रहा। ये तब है जब ग्राम प्रधानों की ओर से DM, SDM समेत विभिन्न स्तरों पर पत्र सौंपकर मोबाइल टावर लगाने की गुहार लगाई जा चुकी है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, ट्रेन की खिड़की से दिखेगा मां धारी देवी का अलौकिक रूप। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत धारी देवी स्टेशन और सुरंग 12 को जोड़ने के लिए अलकनंदा नदी पर 204.80 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया। RVNL समेत कार्यदायी संस्था ने 1 वर्ष में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा। इस पुल से यात्री धारी देवी के दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही रेल परियोजना में अन्य पुलों का कार्य भी तेजी से चल रहा है। रेल परियोजना को पहाड़ के विषम भूगोल और प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से सुलभ और सुरक्षित यातायात के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। परियोजना के तहत शिवा नदी में रेल लाइन पर पटरी बिछाने के साथ धारी देवी के समीप अलकनंदा नदी पर पुल का कार्य भी शुरू हो चुका है। गंगा पार करने की शर्त पड़ी भारी, बीच नदी में पहुंचते ही उड़े होश, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे हरियाणा के 4 दोस्त। जोश जोश में नदी पार करने की शर्त 4 दोस्तों को भारी पड़ गई। नदी की बीच धारा में पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। मौत को सामने देख चारों मदद की गुहार लगाने लगे। जल पुलिस के जवानों ने चारों को सुरक्षित बचाया। SDRF ढालवाला के निरीक्षक कविंद्र सजवाण ने बताया कि ग्राम और पोस्ट बामडोली थाना सदर हिसार हरियाणा निवासी सुरेंद्र सिंह 19 वर्षीय पुत्र सतीश सिंह, नीतीश 19 वर्षीय पुत्र विजय शाह, आनंद 20 वर्षीय पुत्र अच्छे लाल शाह और आजाद 19 वर्षीय पुत्र कैलाश नाथ मंगलवार को लक्ष्मण झूला के स्वर्गाश्रम घाट पर नहाने गई थी। बाडियो गांव में घास लेने गई महिला को गुलदार ने मार डाला, घसीटते हुए खंडहर में ले गया। गढ़वाल वन प्रभाग की पौड़ी रेंज में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को कोट ब्लॉक के बाडियो गांव में गुलदार ने एक महिला पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार बाडियो निवासी प्रभा देवी पत्नी मातवर सिंह अपने पुराने मकान के पास घास लेने गई थी। इस दौरान घात लगाए बैठे गुलदार ने उन पर हमला कर डाला। सोनप्रयाग से तीर्थयात्रियों को लेकर ऋषिकेश जा रही रोडवेज बस के हुए ब्रेक फेल, मची चीख पुकार। सोनप्रयाग से तीर्थयात्रियों को लेकर ऋषिकेश आ रही रामनगर डिपो की रोडवेज बस के ब्रह्मपुरी के पास ब्रेक फेल हो गई। बस अनियंत्रित होकर बद्रीनाथ हाईवे पर ऊपर की तरफ बने कलमट में फंस गई। हादसा होते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।